तो 10 साल की सजा हो सकती है और 14,000, 15,000, 20,000, 50,000 रियाल, जो भी कंपनी का मर्जी होगा वो उतना आपके ऊपर फाइन लगा सकती है अगर आप भी ये गलती करते हैं तो। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं, हाउस ड्राइवर हो या कुछ भी हो, आप काम कर रहे हैं और आप वहाँ से मान लीजिए कि आपका जो मालिक है, अरबाब है या आपका जो कफील है, जो भी है, अगर वो आपको परेशान करता है या फिर आपको सैलरी नहीं देता है, आप किसी भी वजह से, किसी भी कारण से आप जो है उसकी जगह को छोड़ के कहीं और काम करते हैं, तो वो मतलूब लगा देता है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो मतलूब लगाते हैं तो पैसा नहीं लगाते हैं, उसको बस मतलूब का मतलब होता है तलब, एक तरीके से मान लीजिए कि मुझे ये चाहिए, ये आदमी की मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए ये आदमी, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं कि आपकी मतलूब लगाते हैं, तो आपको, आप जब भी मिलते हो तो पहले आपके कफिल को बुलाया जाता है और वहाँ पर आपकी बातचीत होती है, जो भी होता है उसको वहाँ पर क्लियर कर लिया जाता है। और आप मान लीजिए कि आपका कफिल नहीं सही है, तभी आप वहाँ से जा रहे हो, तो मतलूब लगाने में आपको जो है वो 10 साल का फाइन, 5 साल का बैंड यानी ट्रैवल बैंड आपका लग जाता है। और उसमें आपको यानी कि उसके साथ साथ आपको कुछ फाइन भी वो लगाता है, 14,000, 15,000। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आगे आपको बताते हैं। 10 साल का ट्रैवल बैन लग चुका है मेरे पे, जिसको अरबी में मतलूब कहते हैं। गलती सिर्फ इतनी थी कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा था, इसी वजह से मैं कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चला गया था कि दूसरी कंपनी में काम करूंगा। लेकिन इधर ऐसे भी कफील हैं जो 14,000, किसी पर 25,000 रियाल ऐसे डाल देते हैं और ट्रैवल बैन कर देते हैं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। तो बुरी तरह से इधर फंसाया जा चुका हूँ। लेबर कोर्ट में, ह्यूमन रिसोर्स वालों को बहुत जगह कांटेक्ट करने की। देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से ये भाई बता रहे हैं कि इन पर जो है ट्रैवल बैन 10 साल का और 14,000 रियाल का जो है इन पर फाइन मार दिया गया है, ठीक है। तो आप भी अगर ये गलती करते हैं, अगर मान लीजिए आप यहाँ आते हैं तो आपको मान लीजिए अगर कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ के मकतबे अमल में जाइए, वहाँ पर आप अपने कफील के खिलाफ केस करिए। आप उसी के पास रहिए लेकिन आप उसके खिलाफ केस कीजिए, आप ना कि भाग करके कहीं और काम करेंगे। अगर आप भाग करके कहीं और काम करते हैं और आपके ऊपर मतलूब लगा दिया जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है आपके ट्रैवल बैन के अलावा यहाँ पर आपको सजा भी हो, यानी आपको फाइन भी हो और सजा भी हो। 4 महीने 6 महीने आपको जेल में बंद किया जाए, उसके बाद आपको छोड़ा जाए। तो ये गलती आप कभी मत कीजिए। अगर आप यहाँ पर आते हैं, अगर आपके साथ कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप किसी जानकार से जानकारी लीजिए कि आपको किस तरीके से यहाँ से निकलना है। मकतबे अमल जाइए, एम्बेसी जाइए, वहाँ पर जो है आपकी सुनवाई होगी। अगर आपकी वहाँ पर सुनवाई नहीं होती, मैंने पीछे एक वीडियो बना रखा था जिसमें मैंने एक भाई का नंबर दिया था जो यहाँ पर आप लोगों को, यानी जो भी फंसे होते हैं उनको निकालने का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उनका जो है नंबर मैंने दिया था, तो वो वीडियो आप जा करके देख लीजिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके साथ भी कुछ भी ऐसा होता है तो आप सही लीगल जो है यहाँ पर आप काम करके, यानी लीगल तरीके से, लीगल प्रोसेस करके आप अपने आप को बचाइए, ना कि आप भाग करके इधर उधर जाएंगे तो आपकी गलती आ जाएगी। तो आप ऐसा गलती ना कीजिए, ताकि आप दोबारा भी यहाँ आने के, अगर आप मान लीजिए मकतबे अमल या किसी लीगल तरीके से, लीगल प्रोसेस से जाते हैं तो आप दोबारा भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप भाग जाएंगे, आपके ऊपर मतलूब लगाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पैसे भी देने होंगे, जेल भी जाने होंगे और आपके ऊपर ट्रैवल बैन भी लग जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, इस भाई का लगा है, तो आप भी इसका ख्याल रखिए। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको जो है जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।